जब भारत पर मुगल आक्रमणकारियों की तलवारें गरज रही थी, तब एक वीरांगना ने मुगलों की सांसें थमा रखी थी। इतिहास में उस वीरांगना को वो जगह नहीं दी गई जिसकी वो हकदार थी, लेकिन उनकी बहादुरी, उनके बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया है। हम बात कर रहे हैं उस वीरांगना की जिन्हें आज भी गोंडवाना की शेरनी कहा जाता है, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती का इतिहास जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अब शुरू करते हैं। दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 20 को हुआ था। दुर्गा अष्टमी के दिन उनका जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा था। उनके पिता राजा कीर्ति सिंह चंदेल वंश के एक महान राजा थे। दुर्गावती का मन बचपन से ही युद्ध कला, घोड़सवारी, धनुर्विद्या और राजनीति में लग गया था। वे उस समय की सबसे सुंदर राजकुमारियों में से एक ही नहीं बल्कि शेरनी जैसी निडर भी थी। जब दुर्गावती बड़ी हुई तो उनकी सुंदरता और साहस के किस्से पड़ोसी राज्यों में भी गूंजने लगे, जिससे पड़ोसी राज्य के राजा दलपत शाह गोंड काफी प्रभावित हो चुके थे। तो उन्होंने रानी दुर्गावती को एक विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया। दुर्गावती को पता था कि गोंड राज्य में शादी करने पर चंदेल राज्य की शक्ति काफी बढ़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दुर्गावती से रानी दुर्गावती बन गई। यह विवाह संस्कृति, शक्ति और समर्पण का मिलन था। लेकिन विवाह के कुछ ही समय बाद राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उस समय रानी दुर्गावती मात्र 28 वर्ष और उनके पुत्र मात्र 5 वर्ष के थे। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण के लिए राज्य की बागडोर संभाली और बन गई गोंडवाना की रानी। रानी दुर्गावती युद्ध कला में तो निपुण थी ही, साथ ही साथ वो शासन करने और न्याय देने में भी अद्वितीय थी। उन्होंने अपने राज्य के लिए जल सिंचाई योजना बनवाई, दुश्मनों से राज्य को बचाने के लिए कई बड़े किले बनवाए और साथ ही सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया ताकि गोंडवाना राज्य और सुरक्षित बन सके। गोंडवाना राज्य रानी दुर्गावती के शासनकाल में सुखी, समृद्ध और सुरक्षित बन गया और उस समय उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता का लोहा हर कोई मानने लगा। अकबर का आतंक उस समय सारी हदें पार कर चुका था। अकबर के ही दरबार से एक नाम काफी आगे आ चुका था, जो था अब्दुल हसन अफज खान। उसकी नजर रानी दुर्गावती और गोंडवाना राज्य पर पड़ चुकी थी। वो गोंडवाना पर अधिकार जमाकर रानी दुर्गावती को अकबर के हरम में पहुंचाना चाहता था, लेकिन रानी दुर्गावती उसके सामने झुकी नहीं। जिस भूमि को हम हमारी माता मानते हैं उसे कोई छू भी नहीं सकता, ऐसा कहकर रानी दुर्गावती ने अकबर की विशाल सेना के सामने युद्ध की घोषणा कर दी। नरई की घाटी में भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली युद्धों में से एक शुरू हुआ। रानी दुर्गावती की सेना अकबर के सामने काफी छोटी थी, लेकिन उनके हौसले चट्टानों की तरह मजबूत थे। 3 दिनों तक युद्ध के मैदान में संघर्ष चलता रहा और रानी दुर्गावती काफी घायल हो गई। लेकिन उन्होंने देखा कि उनके घायल होने के बाद भी दुश्मन उन्हें मार नहीं रहा है। तब उन्हें समझ आया कि दुश्मन उन्हें जीवित ही पकड़ना चाहता है ताकि उन्हें अकबर के हरम में ले जाया जा सके। तब उन्होंने आत्मसमर्पण की बजाय
वीर गति को चुना और अपने ही खंजर से अपने सीने पर वार किया और वीर गति को प्राप्त हो गई। रानी दुर्गावती अपने प्राण बलिदान किए पर कभी अपनी आन को नहीं छोड़ा। रानी दुर्गावती की कहानी से हमें यह पता चलता है कि वीरता की कहानी सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि बलिदान और आत्मसम्मान से भी लिखी जाती है। अगर आपको रानी दुर्गावती की इस कहानी से कोई सीख मिली हो तो कमेंट में लिखें जय रानी दुर्गावती। भारत के और भी महान योद्धाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।